सुप्रभात बच्चों। कक्षा सप्तम संस्कृत की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे द्वादश पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम। पाठ 12 संस्कृत भाषा का महत्व। तो जैसे बच्चों आप लोग 6वीं कक्षा से संस्कृत पढ़ते हैं, है ना। और वास्तव में जो संस्कृत है वो देवों की वाणी है, सबसे प्राचीन भाषा है। जैसे हिंदी इंग्लिश है ना, वो तो बाद में आया। सबसे पहले संस्कृत ही भाषा थी हमारी, है ना। पूरे विश्व के लोग संस्कृत बोलते थे, देवता लोग भी संस्कृत में ही बातचीत करते थे। और जैसे आजकल लोगों को ऐसा हो गया है कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ठीक है, हर एक भाषा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, संस्कृत को महत्व नहीं देते। अगर आप लोग संस्कृत को महत्व नहीं देते तो इस चीज़ को सोचो कि जब हम घर में पूजा पाठ करते हैं, डेली करते हैं या कथा होता है, तो उसमें हिंदी में क्यों रहता है, हिंदी में क्यों नहीं रहता है ना। श्लोक देखो आप लोग, मंत्र देखो, सब किस में रहते हैं, संस्कृत में रहते हैं। तो क्यों है संस्कृत में? क्योंकि ये सबसे प्राचीन भाषा है हमारी, है ना। आप लोग जितना भी पढ़ो ना, या देवी सरस्वती जितना भी पढ़ो आप लोग, सब किस में है, संस्कृत में है ना। तो आज हम जब पढ़ेंगे संस्कृत है क्या है ना, इसका महत्व क्या है। सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। सर्वासु सभी, भाषासु भाषाओं में, सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, प्राचीन भाषा है। यानी जितने भी भाषाएं हैं उसमें सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। अस्माकं संस्कृति भाषायाम एवं निहिता। अस्माकं माने हमारी संस्कृति, है ना। संस्कृति माने कल्चर, इंग्लिश में बोलेंगे कल्चर, है ना। जो हमारा रहन सहन है, हम क्या बोलते हैं, कैसा पहनते हैं, क्या खाते हैं, है ना, कैसा अपना पर्व मनाते हैं, उसको बोलते हैं संस्कृति। हमारी संस्कृति भाषा याम एवं, देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, भाषा याम एवं दिया है ना, इसको तोड़ेंगे, भाषा याम एवं, तो एवं माने ही, भाषा में ही निहिता निहित है। हमारी संस्कृति भाषा में ही निहित है। संसारस्य प्राचीनतमा चत्वारः वेदाः, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अर्थवेदश्च संस्कृत भाषायां विद्यन्ते। संसारस्य, संसार के, प्राचीन चत्वारः वेदाः, चारों वेद, है ना। जीके में आप लोगों ने पढ़ा नहीं, 4 वेद होते हैं, तो वही बता रहे हैं। संसार के प्राचीन चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद संस्कृत भाषा में है ना। आप लोग तो देखे भी नहीं होंगे, है ना। हम लोग भी क्या घरों में नहीं रहता ना, ये सब आजकल क्या है, सब बंद हो गया है। तो सबसे प्राचीन जो वेद है संस्कृत भाषा में ही है। और अभी जितने भी संस्था निकल रही है ना, ये वो सब क्या है, यही से ले रहे हैं, इसी वेद से लेके उसका अनुवाद कर रहे हैं। वाल्मीकि नाम विरचितम रामायणम प्रथमम छंदोबद्धम महाकाव्यम अस्ति। वाल्मीकि द्वारा, विरचितम रचित, वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण, प्रथम पहला, छंदों से बंधा हुआ, छंदोबद्धम, छंदों से बंधा हुआ महाकाव्य है ना। छंद किसको बोलते हैं, है ना। छंद में अभी तुम लोग 8वीं में पढ़ोगे, है ना, दोहा सोठा, तब तुम लोग समझोगे उसको। तो रामायण देखे हो आप लोग, है ना, पुस्तक सबके घर में है रामायण, देखना वो संस्कृत में ही है। इसमें पूरा भगवान श्री रामचंद्र जी का बचपन से लेके पूरा, है ना, आखिर तक का पूरा संस्कृत में ही दिया है दोहे में। अस्मिन एव, इसको कैसे पढ़ेंगे, तोड़ के देखो, अस्मिन एव, अस्मिन माने इस, एव माने ही, तो अस्मिन एव, इसी काव्य सामाजिका आदर्शा निहिता सन्ति। काव्य माने काव्य में, इसी काव्य में सामाजिक आदर्श निहित है। यथा, जैसे रामस्य पितृभक्ति, राम की पितृभक्ति, भरतस्य त्यागः, भरत का त्याग, दशरथस्य पुत्र वात्सल्यम च, और दशरथ का पुत्र प्रेम। क्या कह रहे हैं कि इसी काव्य में सामाजिक आदर्श निहित है ना। आदर्श माने जैसे हम किसी को अपना, कोई हमें बहुत अच्छा लगता है
तो हम उनकी नकल करते हैं, है ना, ये आदर्श हुआ। तो इसमें जैसे राम की पुत्री भक्ति देखा होगा आप लोगों ने रामायण, है ना, उसमें राम भगवान क्या करते हैं, पिता कहते हैं उनको कि जाओ 14 वर्ष का वनवास, तुमको राजगद्दी में नहीं बैठना है, वो चुपचाप चले जाते हैं, है ना। नहीं तो राजमहल का सुख कौन छोड़ेगा, वो राजमहल का सुख छोड़कर जंगल में चले गए। अगर आप लोग को बोला जाए चलो एक दिन नाश्ता नहीं मिलेगा, खाने के लिए नाश्ता नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, कितना गुस्सा करते बच्चे। और राम भगवान तो सोचो पूरा अपना 56 लोग जितनी सुख सुविधा थी सबको छोड़ के जंगल में जंगली कंद फल फूल खाकर अपना जीवन बिताया, है ना, नंगे पाँव रहे। नहीं तो यहाँ राजमहल में क्या मखमल में रहते थे, है ना। तो आप लोग कल्पना करो कि सही में राम भगवान कैसे थे। तो इनसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि पितृभक्त कैसे होते हैं। फिर है भरत से त्याग, भरत का त्याग, भरत इनके भाई थे, है ना। कैके क्या करती है, भरत को राजगद्दी देने के लिए राम भगवान को वनवास भेज देती है और सोचती है कि भरत गद्दी में बैठेंगे। लेकिन भरत इतना अच्छा भाई, इतने अच्छे भाई थे कि वो क्या करते हैं कि उनका जो खड़ाऊ रहता है उनको सिर में रख के लाते हैं और जो गद्दी रहता है राजा का राज सिंहासन उसमें उसको रखते हैं और अपना 14 साल का, जैसे राम भगवान जंगल में रहते हैं ना, जब जमीन में सोते हैं, जंगली फल फूल खाते हैं, तो वैसे वो भी 14 साल तक करते हैं। तो क्या आज के युग में भाई से इतना प्रेम करता है? नहीं, आजकल तो लड़ाई झगड़ा के सिवा कुछ नहीं है ना। दशरथ से पुत्र वात्सल्यम च, और दशरथ का पुत्र प्रेम। अभी पिछली कक्षा में आप लोगों ने श्रवण कुमार कथा पढ़े थे ना, उसमें श्रवण कुमार के पिताजी क्या करते हैं, उनको श्राप देते हैं कि जैसे तुमने मेरे पुत्र को मारा और मैं पुत्र के वियोग में हम लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, वैसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तो क्या होता है, दशरथ जी अपने पुत्र राम जी को बहुत प्रेम करते हैं और वनवास में चले जाते हैं। तो फिर उनको इतना दुख लगता है कि जैसे कहते हैं ना, मछली को पानी से बाहर निकाल दें और मछली तड़प तड़प के फिर जान लेते हैं, वैसे ही दशरथ जी तड़प तड़प के पुत्र के वियोग में अपना प्राण त्याग देते हैं। महाभारतम नाम संस्कृत से ग्रंथ है, महाभारत नामक संस्कृत का ग्रंथ है ना। अब महाभारत भी देखे हुए आप लोग, वो भी संस्कृत में है ना। विश्व ज्ञान कोश प्रतीत, विश्व ज्ञान कोश प्रतीत होता है, मालूम होता है। जैसे रामायण में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत कम स्टोरी है उसमें, और महाभारत में तो हर एक की एक कहानी है। अब महाभारत से क्या शिक्षा मिली हमको, रामायण से तो मिल गया। महाभारत में देखिए आप लोग, पांडव और कौरव में क्या होता है ना, जो जुआ खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि पांडव कौरव से हारते चले जाते हैं। एक बार हार गए तो उनको छोड़ देना था, लेकिन वो खेलते गए अपना सब कुछ हार गए, अंत में द्रौपदी को भी हार गए, है ना। तो उससे हमको शिक्षा मिलती नहीं मिलती है कि जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए, सब बेकार है। गीता अपि महाभारत से एवं महत्वपूर्ण अंश अस्ति, गीता अपि, गीता भी महाभारत का ही महत्वपूर्ण अंश है। गीता आप लोगों ने देखा होगा, घर में रहता है, ये भी हिंदुओं में, और जब मरते हैं तो गीता सुनाते हैं उनको। तो क्यों सुनाते हैं, है ना। गीता आप लोग 7वीं कक्षा में आप लोग का गीता वाला पार्ट भी है ना। तो ये गीता कब लिखी गई थी, जब कौरव और पांडव में युद्ध होता है। तो जब अर्जुन कहते हैं कृष्ण जी को, मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि इस युद्ध में मेरे अपने सब भाई हैं, गुरु हैं, पिता हैं, तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब कृष्ण जी जो उपदेश देते हैं वही गीता है। अस्याम भाषायां कवि कुल गुरु कालिदासेन अभिज्ञान शाकुंतलम नाम विश्व प्रसिद्धम नाटकम विरचितम। अस्याम भाषायां, इसी भाषा में कवि कुल गुरु कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक विश्व प्रसिद्ध नाटक लिखा है ना। इसी भाषा में कवि कुल गुरु कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल नामक विश्व प्रसिद्ध नाटक लिखा। गीति काव्येषु तस्य मेघदूतम प्रसिद्धम अस्ति, गीति काव्यों में उनका मेघदूत प्रसिद्ध है, गीति काव्यों में, है ना। अब वो लोग कालिदास कौन है आप लोग जानते नहीं जानते हैं। कालिदास विश्व के महान, संस्कृत के महान कवि थे, है ना। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब कालिदास छोटे थे, महामूर्ख थे, मूर्ख नहीं महामूर्ख थे। 8वीं में आप लोग इनकी स्टोरी पढ़ोगे तो क्या होता है कि इनकी कहानी कुछ ऐसी है, बताते हैं
कि जब एक राजा थे, उनकी बेटी थी विद्युत्तमा। उनको क्या है, अपने विद्या पर बहुत घमंड था। तो पहले क्या होता था, शादी होती थी, स्वयंवर होता था, है ना। सब राजा लोग आते थे, फिर उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे, जो भी परीक्षा लेते थे, और जो सफल होता है उसी से शादी करते थे। तो वो क्या करती है, सब राजाओं को, सब राजकुमारों को, है ना, बोलती नहीं, पसंद नहीं है। तो सब जितने गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, उन लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इसका घमंड को तोड़ेंगे। तो उन लोग क्या करते हैं, राजा लोग एक महामूर्ख की तलाश में निकल पड़ते हैं कि उसकी शादी, विद्युत्तमा की शादी एक महामूर्ख से कराएंगे। तो लोग जाते हैं, तो रास्ते में देखते हैं कि एक पेड़ में एक आदमी बैठा है, और वो जिस डाल में बैठा रहता है उसी डाल को काट रहा था। अब उसी डाल को काटेगा तो नीचे गिरेगा ही। तो लोग समझ जाते हैं कि बहुत मूर्ख है। फिर उसको बोलते हैं कि चलो तुम हमारे गुरु के रूप में चलना राजा के यहाँ, और तुम बोलना मत कुछ, हम तुम्हारा परिचय देंगे कि तुम हमारे गुरु हो, लेकिन तुम कुछ मत बोलना, बस क्या करना, अगर कुछ बोलते हैं ना तो एक उंगली दिखाना। तो ठीक है बोलते हैं। फिर जाते हैं, तो विद्युत्तमा बहुत सारा प्रश्न करती है, बोलती है कि ब्रह्मा ईश्वर है ना, ईश्वर के बारे में बोलती है, ब्रह्मा एक है, एक उंगली उठाती है, ब्रह्मा एक है। तो क्या सोचते हैं कालिदास, अरे ये मेरा एक आँख खोलना चाहती है, तो वो क्या करते हैं, 2 उंगली दिखा देते हैं। इसका मतलब मैं तुम्हारी दोनों आँख खोलूंगा, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी परीक्षाएं होती है, उसमें कालिदास पास हो जाते हैं, है ना। फिर जब शादी हो जाती है तब विद्युत्तमा को समझ आता है कि इसको तो, ये तो महामूर्ख है, इसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है। फिर वो घर से बाहर निकाल देती है। तो कालिदास को बहुत ही दुख होता है। फिर वो क्या करते हैं, काली माँ का की उपासना करते हैं और पढ़ने में जुड़ जाते हैं। तो देखो बच्चों, आज वो विश्व के महान संस्कृत के कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो बच्चों अब अगली क्लास में